फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि टैली में जब भी हम बिल बनाते हैं तो उसमें डिस्काउंट कैसे दिया जाता है और डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है। तो ये डिस्काउंट यानी होता है छूट या बट्टा देने। जब भी हम कोई माल परचेस करते हैं तो हमको डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट ये दो प्रकार का होता है, एक आइटम पर डिस्काउंट दिया जाता है और एक ये टोटल अमाउंट पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो आज हम इसमें ये दोनों सीखने वाले हैं कि आइटम पर डिस्काउंट कैसे देते हैं और टोटल पर डिस्काउंट कैसे देते हैं। तो आपको आ जाना, सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में आना है। आपको यहाँ पे अपना वाउचर खोल लेना। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर F11 और F2 से डिस्काउंट का ऑप्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले हम जाते हैं F11 करते हैं और F2 करते हैं, क्योंकि बिना ऑप्शंस के आप इसमें बिल मेंटेन नहीं कर सकते। फिर आपको इंटर करते हुए आना है। राइट साइड में देखिए ये जगह लिखा होगा यूज सेपरेट डिस्काउंट इनवॉइस लिखा होगा, जाके हमें इस ऑप्शन को यस कर देना है तो आपका डिस्काउंट का ऑप्शन यस हो जाएगा। इसे पूरा एक्सेप्ट करा देते हैं तो देखिए हमारे स्क्रीन में रेड के बगल से डिस्काउंट का ऑप्शन शो होने लगा है। अब आपको यहाँ पे सिंपल सा एक बिल नंबर डालना है आपका, और जो भी बिल नंबर होगा यहाँ पे हम एक बिल नंबर लिख लेते हैं या डेट लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे डेट लिख लिया और F2 से भी डेट लिख लेना है। जो हमारी डेट है हमने लिख दिया है 2/5/2022। इंटर करना है। अब आपको यहाँ बनाना पार्टी नेम, किससे माल परचेस कर रहे हैं तो वर्ड से करेंगे। यहाँ लिखेंगे पार्टी नेम। यहाँ पे हम लिख रहे हैं श्याम इलेक्ट्रिकल स्टोर। यहाँ पे हमने लिख दिया है श्याम इलेक्ट्रिकल स्टोर लिख दिया हमने, यानी हम श्याम इलेक्ट्रिकल स्टोर से माल परचेस कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको लिखने के बाद इंटर कर देना है और इसका अंडर हो जाएगा आपका सैंड्री क्रेडिटर, क्योंकि जब हम उधार माल परचेस करते हैं तो इसका अंडर सैंड्री क्रेडिटर्स होता है। तो आपको यहाँ पे अंडर कर लेना सेलेक्ट और इसे पूरा एक्सेप्ट कराना है, और इसे हम आपको पूरा एक्सेप्ट करा देना, फिलअप कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पे आता है परचेस का लेजर, यानी आप परचेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे परचेस का लेजर बनाना है। तो यहाँ परचेस लेजर बना लेंगे और इसका अंडर परचेस अकाउंट होता है, इसको हम सिंपल से कर लेते हैं। यहाँ पहले से भी बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको बनाना है लेजर कि हम आइटम क्या परचेस कर रहे हैं, तो पॉलिसी करना है। हमने लिख दिया टीवी, इसका अंडर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक अंडर लिख देंगे। तो उसके लिए कि आपको RC करना पड़ेगा, तो यहाँ पर RC करेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक। हमने यहाँ पर लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक, इसको आपको पूरा एक्सेप्ट कराना है इंटर करते हुए। इसके बाद आपकी आती है यूनिट, इकाई, यानी आप 21 प्रकार पर कर रहे हैं। पीस में तो पीस कर देंगे, गढ़ करके इंटर करना है। अब यहाँ पे कितने पीस कर रहे हैं तो आपको यहाँ लिख देना है। हमने यहाँ पे 10 पीस किया हुआ है, आपको यहाँ पे रेट लिख देना है, आपने कितने रेट से परचेस किया हुआ है, इंटर करके वो इंटर करना। अब यहाँ पे डिस्काउंट आपको कितना डिस्काउंट देना है, 1% या 2% आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटर कर देंगे। फिर आपको अगला आइटम बनाना है, इसको भी RC करके यहाँ पे लिख लेते हैं अगला आइटम। यहाँ पे हमको बनाना है AC कर दिया। अब ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम है बना हुआ, कर लेंगे सेलेक्ट। फिर PCS कर लेंगे सेलेक्ट। यहाँ पे 10 पीस कर लेंगे, इसका हमने 5 पीस किया, सॉरी इसका 5 भी परचेस किया है। इसका रेट डाल लेते हैं, इसका हमने रेट किया है 35,000। अब यहाँ भी लिख सकते हैं डिस्काउंट कितने % देना है, 1.5, 2, 2.5, 3 के तब देना, इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला हमारा आइटम आता है, या मान हमको इसमें सब या टोटल पे डिस्काउंट देना। हमने अभी आइटम पे डिस्काउंट देना सीख लिया, अब टोटल पे डिस्काउंट देना। तो टोटल के नीचे आएंगे और यहाँ पे ये डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पे RC करना है और यहाँ पे लिखना है डिस्काउंट। या डिस्काउंट लेजर आपका और जैसे क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपल डिस्काउंट लिखना है। इसका अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज या इनडायरेक्ट इनकम आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको पूरा इसे इंटर करना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कर लेते हैं यहाँ पे हम, और इसे पूरा इंटर करते हैं। एंटर करते पूरे से एक्सेप्ट कराते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना परसेंटेज, आप कितने % डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो आपको चूँकि हमारा डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, तो पहले आपको लगाना है यहाँ पे ये माइनस लगाना है। इसके बाद आपको लिखना है परसेंटेज। तो यहाँ कर लेते हैं पहले -2%। तो हमने किया -2 कर दिया। तो देखिए जो आपका अमाउंट था उसका 2% आपका डिस्काउंट हो गया। अब यहाँ पे आता है, अगर आपने इसमें फ्राइड दिया हुआ है, आपका फ्राइड लगा हुआ परचेस करने में भाड़ा लगा हुआ है, तो हम उसका भी लेजर क्रिएट करेंगे। तो हमको आना यहाँ पे डिस्काउंट के नीचे और RC करना है। अब यहाँ पे हम RC करके लिख सकते हैं फ्राइट ऑफ परचेस। तो यहाँ लिख देते हैं फ्राइट ऑफ परचेस कर देते हैं, या 2 परचेस कर देते हैं, क्योंकि हम इसमें माल परचेस कर रहे हैं। तो ये हमारा परचेस का है, तो यहाँ कर देते हैं। इसका अंडर हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि जब भी हम माल परचेस करते हैं तो हमारा ये डायरेक्ट खर्चा होता है फ्राइट का, भाड़ा का। अब यहाँ आपको कोई अमाउंट के नीचे आना, आपको कितना भाड़ा लगा हुआ है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भाड़ा हमेशा प्लस होता है आपके बिल में, ये जुड़ता है, और डिस्काउंट हमेशा घटता है। हमें यहाँ लिख दिया 500 रुपये। इसको हम पूरा एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पे कोई राउंड ऑफ नहीं आ रहा है, तो इसे पूरा हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये हमारा हो गया है, ये परचेस का बिल डिस्काउंट का एक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर हम माल सेल करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे
ये वाउचर में करना पड़ेगा आपको। इसमें ऑप्शन यस है तो आपको सीधे बिल नंबर लिखना है। F2 से इसमें लिखना है डेट, इसमें केवल एक ही डेट आती है तो हमने लिख लिया डेट। आपको यहाँ पार्टी नेम लिखना है कि आप किस पार्टी से माल परचेस कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया है मोहन इलेक्ट्रॉनिक। हमने मोहन इलेक्ट्रॉनिक मोहन स्टोर को हमने माल सेल किया हुआ है। अब इसका अंडर हो जाएगा सैंडी एडेप्टर, एडेप्टर कर लेते हैं इसका अंडर और इसको पूरा सब कराते हैं। अब यहाँ पे आता है लेजर बनाना सेल का, तो अर्सी करेंगे, बनाएंगे सेल अंडर सेल अकाउंट होता है। अब यहाँ पे इसको आइटम हमारा चूँकि ये बना हुआ तो कर लेंगे सेलेक्ट। हमारे पास टीवी है, इसमें डाल लेते हैं क्वांटिटी हमको कितना बेचना है, हमने 3 किया है। रेट बढ़ा के बेच सकते हैं प्रॉफिट के लिए। अब आपको यहाँ पे डिस्काउंट कितना देना है आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अब यहाँ पे हमको अगला आइटम करना है एसी, तो यहाँ पे एसी आपको कितना बेचना है आप कर सकते हैं, कितने पीस कितने रेट से बेचना है, इसमें डिस्काउंट कितना देना है ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप जिस सेल बिल के मालिक होते हैं। हमने यहाँ पे कर लिया है। अब इस पर भी हमें टोटल पे डिस्काउंट देना है, तो इसके लिए आपको एंटर करना पड़ेगा इसे और ये टोटल के नीचे आएंगे। अब चूंकि हमारा डिस्काउंट यहाँ पे बना हुआ है तो हम वही कर लेंगे सेलेक्ट, यहाँ पे डी प्रेस करेंगे, आ जाएगा डिस्काउंट। अब यहाँ पे आपको कितने % डिस्काउंट देना है तो आप इसको लिख सकते हैं। और पहले करेंगे माइनस करके लिखेंगे, यहाँ सेम दे दिया है -3%। फिर अगर फ्राइट आपका लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे 8 करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि परचेस में भाड़ा अलग होता है और सेल पे अलग होता है। तो यहाँ पे हमने 8 के लिख देंगे फ्राइट टू सेल, यानी हमने भाड़ा जब सेल किया तब लिया है। तो यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें प्रॉफिट होगा, आपका भाड़ा के लिए पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम कर सकते हैं, इंटर करके पूरा से ऐसे पकड़ाएंगे। अब आपको नीचे आना कितना भाड़ा मिला हुआ है आप नीचे लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए आपका राउंड ऑफ भी आ रहा है टोटल पे, यानी जो हमारा पैसा आता है हमें उसको क्लियर करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 करके लिखेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ में 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, तो 5 नीचे होते उसको घटाया जाता है और 5 ऊपर होते तो उसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हमको पहले ये बनाना पड़ेगा लेजर 8 करके। तो यहाँ बनाते हैं 8 करते हैं, लिखते हैं राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज या इनडायरेक्ट इनकम एक कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। एंटर करके प्रोसेस कराएंगे। अब टोटल अमाउंट को नीचे आना। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है 45 पैसे, नहीं हमारा ये 50 से नीचे है, 5 से नीचे, तो उसको हम घटाएंगे पैसे। तो हम लिखेंगे -0.45, पूरा घटा देंगे, पूरा करा देंगे एक्सेप्ट। तो हमारे यहाँ पे इस सेल का बिल बन चुका है। तो फ्रेंड ऐसे हम किसी भी बिल में टोटल पे डिस्काउंट दे सकते हैं या प्रत्येक आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट दे सकते हैं। तो हमने आपको ये दोनों तरीके सिखा दिए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।